मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उनमें ये चालू है मुसलमानों में विचार कि 2047 में गजवाए हिंद करेंगे, यानी भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित करेंगे। इसको रोकने की दृष्टि से ये मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कदम है कि उन्होंने ये एक हाई लेवल कमेटी, एक तो इस संकट को समझा कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है भाई। समस्या ये बन रही है कि आने वाले कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ दशकों बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। यह बड़ी भारी संकट की सूचना है और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के लोग ये बोलने में भी डरते हैं कि मुस्लिम बहुसंख्या में होने जा रहा है, ये रोको। ये कहने में भी अभी भी लोग संकोच कर रहे हैं सीधे सीधे बोलने में। और इसलिए ये काम बहुत महत्व का है कि जो सरकार ने किया कि हाई लेवल कमेटी ऑन अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन हो रहा है, अननेचुरल, अनैसर्गिक, हिंदू बढ़ रहा है 13%, मुसलमान बढ़ रहा है 24%, ये बदल होना है, यानी दुगनी गति से। अभी भी ऐसा आया है कि ये जो है प्रतिदिन भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं उसका भी किसी ने आंकड़े दिए कि एक दिन में अगर 1000 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें 450 बच्चे मुसलमानों के आ रहे हैं, बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इनके बच्चे बाकी इसमें है। अकेले मुसलमानों के 450 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा डेमोग्राफी के बदल का मामला हो रहा है, इसके ऊपर सरकार ने सभी हिसाब से नजर ये करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये कमेटी गठन की है। उसके लिए भी हम सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं ये कहता हूं कि जैसा भारत रक्षा मंच इसके लिए कर रहा है, एक काम और भारत रक्षा मंच ने सोचा है कि ये विषय जनता तक ले जाने के लिए एक बांग्लादेशी मियाँ, बांग्लादेश के मुसलमान को भारत में मियाँ बोला जाता है, लुंगी टोपी, हाँ लुंगी टोपी। उन्होंने एक बंगला, ये मियाँ लैंड की मांग भी की थी आसाम में। आसाम बंद का आह्वान किया था कि एक मियाँ लैंड हमें दिया जाए बनाकर, और उसका ड्रेस कोड घोषित किया था लुंगी टोपी। कई लोगों को ये बातें पता ही नहीं है। आसाम की वैसे भी न्यूज इधर कम आती है, किंतु ये सब चल रहा था। हम तो इसी काम में लगे होने के कारण ये जानकारियां हैं हमें। अभी उनका ये जो सारा चल रहा है, तो हमने यहाँ ये तय किया है कि बांग्लादेशी मियाँ भगाओ, सरकार को धन्यवाद महासभा, ऐसी एक महासभा यहाँ भारत रक्षा मंच द्वारा अगले महीने आयोजित की जाने वाली है। जंतर मंतर सामान्यतः हमने सोचा है और अंदाज ये है कि हजारों लोग उस सभा में आएंगे, और वो होगा सामान्यतः 25-26 जुलाई दोनों में से कोई एक दिन तय होगा, जैसा वहां से अनुमति मिलेगी। जंतर मंतर पे करेंगे। सामान्यतः शनिवार को 25 को करने का विचार है, 25 जुलाई, और उसमें हम सरकार को वो धन्यवाद सभा रहेगी कि एक बहुत अच्छा देशभक्तिपूर्ण, देश के लिए अत्यंत उपयोगी ऐसा कार्य सरकार ने किया है, इसलिए उसको धन्यवाद जनता की ओर से हम देंगे। मेरी बात ना यहाँ मैं रोकता हूँ। आप लोगों को इन विषयों में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई तो आपने 2010 के बाद आपने काम शुरू किया और 14 के बाद जब सरकार आई तो बहुत तेजी से काम हुआ, बराबर। तो अब जब ये सरकार आ गई तो कैसे आपको संकट लग रहा है कि मुस्लिम ज्यादा बढ़ जाएंगे, उधर से आपको बहुत सख्ती से काम हो रहा है? आपने ये बात ठीक कही। सरकार यानी एक तो निर्णय लेने वाले लोग और एक एग्जीक्यूशन करने वाले लोग। हमारे देश में निर्णय लेने वाले लोगों का तो मैंने बयान कर दिया, एग्जीक्यूशन जो करने वाले हैं, क्रियान्वयन, तुलना में वो लोग ढीले हैं। और इसलिए सरकार ने कहने के बाद भी वो होगा तब होगा जब उसके पीछे लगे रहेंगे, बारंबार ये बातें होगी, जनता का दबाव आएगा, पत्रकारों का दबाव आएगा,
राजनीतिक दबाव बनेगा, तब बातें बनेंगी। अन्यथा हमारे देश के लोगों को देश का काम करने में आलस है, यूं कहेंगे, टाल है ऐसा नहीं, किंतु आलसी है इस मामले में। इसलिए आपने जो कहा, सरकार अभी जैसे इन्होंने नावलेकर का समिति बनाई, करेंगे ये लोग, किंतु फिर भी पीछे लगे रहने से ऐसा है, बैलगाड़ी चलती रहती है किंतु फिर भी बैल रुक न जाए, इसलिए बीच बीच में उसे ये करना पड़ता है, डंडे से पुश करना पड़ता है। उसकी आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए ही ये मैंने जो बताए अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, हमारा ये भी कहना है कि इसी के साथ कि सरकार कुछ कानून भी बनाए। वही बात हाँ, पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, उसके लिए उसमें कैसे दबाव बनाएंगे? हाँ हाँ, कानून बनाने के लिए हमारा आग्रह है कि समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। और एक हमारा आग्रह ये भी है कि घुसपैठ विरोधी कानून एक बनाना चाहिए सरकार। अभी घुसपैठ विरोधी कानून एक बनाने की आवश्यकता है। एक समय घुसपैठ को देखते हुए IMDT एक्ट बना था, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स। ऐसा एक कानून बनाया गया था 1994 में, और वो जाकर 2014 में समाप्त हुआ, क्योंकि उस समय की सरकारें जो थी वो आसाम की हो या केंद्र की हो, बदमाश थी, बेईमान थी देश के मामले में। इसलिए वो निरस्त जब हुआ वो कानून के नाम से ही आपको पता चलेगा कानून क्या था। IMDT एक्ट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म ये है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल बनाए थे, और बाद में जब वो समाप्त किया गया लगभग 15 साल बाद, तो न्यायालय ने कहा कि ये जो एक्ट बनाया था ये वास्तव में बांग्लादेशी लोगों को निकालने के लिए बनाया था, किंतु इसका गहन अध्ययन और इसकी प्रत्यक्ष क्रियान्वयन देखने के बाद ये लगता है कि ये उनको भगाने के लिए नहीं, बल्कि उनको भगाने में ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें पैदा करने के लिए ये कानून बनाया था। देखिए उस समय की सरकारें कैसी थी, जिनकी मानसिकता ही बेईमानी की थी। ऊपर दिखा रहे हैं कि हम उनको माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, गलत तरीके से भारत में आए हुए उनको चिन्हित करेंगे, ये ऊपर कानून का नाम देकर बता रहे हैं। अंदर खाते ये सब चालू है कि उनको निकालने में या उनको चिन्हित करने में कैसे ज्यादा से ज्यादा परेशानी आए। और ये हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है उसे निरस्त करते हुए। तो ये जो बेईमानी की बात है, एक तरह से बहुत कुछ हमारा देश में कर्मचारी वर्ग वगैरह भी जो है वो भी इन सब बातों में शामिल है कहीं न कहीं उनमें से। इसलिए सरकार ने ये करने के बाद भी इसमें गति लाने के लिए हम आप जैसे लोगों को, हम भी करेंगे, आप पत्रकार लोग भी इस विषय को बराबर उठाइए, और सरकार ने क्या क्या किया इसका सरकार से भी पूछिए, तो गति आएगी इस काम में। सरकार ने तो संज्ञान ले ही लिया है बांग्लादेशियों को निकालने के लिए। इस वक्त भारत रक्षा मंच को और ज्यादा एक्टिवली काम करने की जरूरत है। जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए छुपे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करके सरकार तक वो जानकारियां पहुंचाने का कार्य भी भारत रक्षा मंच लगातार करेगा। और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहां पर हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां पर भी उन सरकारों के ऊपर बहुत दबाव बनाने की आवश्यकता है कि वो इनको चिन्हित करके देश से बाहर निकालें, और इसमें केंद्र की सरकार का सहयोग करें, क्योंकि वहां पर जो सरकारें हैं वही इनको बसाने में काफी हद तक उन लोगों का योगदान रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है भारत रक्षा मंच को इस वक्त और तेजी से और सक्रियता से, और आप सभी को और सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। और भारत रक्षा मंच जो गुरु जी का त्याग है राष्ट्र के प्रति, एक बलिदान से कम नहीं। कल्पना कीजिए 2010 में कितना बड़ा दुर्दांत, आतंकवादी की सरकार चल रही थी भारत में। उस समय में गुरु जी ने अकेला लोहा लिया और उनके दांत खट्टे किए। और सरकार की बात हमेशा सरकार से करनी चाहिए,
राष्ट्र की बात राष्ट्र की जनमानस से करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये लुंगी टोपी वाले जो अल्लाह भारत में जन्म नहीं लिया उसका यहाँ क्या है? इन्होंने धर्म के नाम पे पहले ले लिए, अब जो है उनको अब्दुल कलाम बन के रहना चाहिए, मौलाना मजलूल हक बन के रहना चाहिए, ओसामा बिन लादेन बन के नहीं रहना चाहिए, दाऊद इब्राहिम बन के नहीं रहना चाहिए। रही बात रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करना, तो ये भारत रक्षा मंच 2010 से कार्य कर रही है। गुरु जी की आवाज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी और देश के और हमारे जितने भी भारत रक्षा मंच के सिपाही हैं, ब्रिगेडियर हैं, ये सारे लोग जन जन तक फैले हुए हैं। आप किसी स्टेट में खोज लीजिए, किसी जिला में खोज लीजिए, किसी कस्बे में खोज लीजिए, हर जगह ये मिलेगी। और हम लोगों ने एक अभी 27 जून को हमारा भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस जन्म दिवस कार्यक्रम है, प्राकट्य दिवस कार्यक्रम है। उसके बाद हम बहुत धुआंधार तरीके से एक भी रोहिंग्या को भारत में नहीं रहने देंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है 5.5 से 6 करोड़ रोहिंग्या अभी भी देश में घूम रहा है। और जिन्होंने गुरुजी ने कहा है कि पैन कार्ड, आई कार्ड, किसी ने नौकरी दिया है, किसी ने आधार बनाया, वो चाहे मेरे भारतीय मूल के क्यों ना हो, उनको भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। एक विज्ञापन हम लोग गृह मंत्री साहब को भी देने वाले हैं। और जंतर मंतर पे अभी हमने बताया ना, माननीय चोपड़ा जी, आदरणीय गुरुजी ने बताया है, ऐसा प्रचंड प्रदर्शन करने वाले सरकार के साथ, सरकार के लिए और अपनी राष्ट्र के लिए समर्पित वाला प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लुंगी टोपी भगाओ और भारत माँ को बचाओ, ये हमारा अभियान रहेगा। और जिस दिन भारत के स्वयं नागरिक, अभी आदरणीय गुरुजी ने कहा ना, जब मुसलमान लोग बाहर से आके कुछ साइन बाग में करते थे, तो हमारे देश में हम खुद आवाज उठाने से करते हैं, अरे ये भारत मेरा है। जो असली मुसलमान है वो दुबई में तेल बेच रहा है, माँ गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, 480 रुपये लीटर अमेरिका का संसद बताता है इसकी कीमत, और 100 रुपये पेट्रोल जो पेशाब के बराबर, उस पर भी सूद हो रहा है, और हम अपनी गंगा जमुना को बचा नहीं पा रहे हैं। ये सारे कार्य हम लोग का योजना है भारत रक्षा मंच का, जो गौ, गंगा, गीता और ये मुल्ले टोपियों को भगाओ। जो मेरे देश के मुसलमान हैं, जो अब्दुल कलाम की तरह है, वो मेरे भाई, उनके लिए मैं कोई ऐसा टिप्पणी नहीं है हमारी संस्था का। क्यों? क्योंकि ये मेरे भारतीय हैं। लेकिन जिन्हें पनाह देने आता है उनको गुरु जी का आह्वान है, उसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सरकार कर दी काम तो ठीक है, नहीं तो हम स्वयं भी अपनी माँ भारती के लिए अस्त्र शास्त्र परीक्षण करना पड़ेगा, सारे कार्य करेंगे, तनी भी कोताही नहीं बरतेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।